हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं और नॉर्मल फॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा और ये कितने टाइप के होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। देखो, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसका टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिंजेंसी प्रूफ करने के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी दिखाने के लिए हम ट्रूथ टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो दो वेरिएबल है तो 2 का पावर 2 4 रोज बनेंगे, 4 पॉसिबल रोज बनेंगे। ओके, तो 4 पॉसिबल रोज बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल है तो 8 पॉसिबल रोज बनेंगे। 4 है तो 16 पॉसिबल रोज बनेंगे। लेकिन ये ऐसे ही अगर n का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ रोज बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जैसे मान लो n वेरिएबल का है, ठीक है, इन जनरल n, अगर ये n है तो 2 रेज टू n रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारे लिए ट्रुथ टेबल इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 का पावर 4 तक हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, 5 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। तो ड्रॉ करना बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को जब एन वेरिएबल वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो तो हम नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म क्या क्यों यूज होता है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म दो तरीके से होते हैं, एक होता है CNF, एक होता है DNF। तो CNF का मतलब होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और DNF का मतलब होता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इस पे हम बाद में आते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म का एक्चुअली मीन क्या है, नॉर्मल फॉर्म है इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट। truth method truth table method is not very convenient method of deciding whether the compound statement is a tautology, a contradiction or neither। तो इसको अलग से दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म। तो दो तरीके के नॉर्मल फॉर्म होंगे, पहला है DNF, दूसरा है CNF। ठीक है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो एक एक करके देखते हैं व्हाट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो देखते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो कंजंक्टिव, यह नाम से ही पता चला, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो वो फॉर्म जो कंजंक्शन ऑफ फंडामेंटल डिजंक्शन हो उसको बोलते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो ये होता है, ये स्टेटमेंट फॉर्म, ए स्टेटमेंट फॉर्म which is a which is a conjunction of fundamental disjunction। तो ये कंजंक्शन किसका होना चाहिए, फंडामेंटल डिसजंक्शन का। तो कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड होना चाहिए फंडामेंटल डिसजंक्शन का। तो अंदर क्या होना चाहिए, डिसजंक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अंदर डिसजंक्शन का ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे P और Q है, या P और -R है, अंदर कुछ भी रहे लेकिन अंदर क्या होना चाहिए, ये डिसजंक्शन होना चाहिए और ये इनका क्या होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए। तो फंडामेंटल डिसजंक्शन क्या होता है, फंडामेंटल डिसजंक्शन ये होता है या तो P रहे, या तो नेगेटिव P रहे, या P और Q रहे, या दोनों नेगेटिव रहे लेकिन और के साथ, या एक नेगेटिव, कुछ भी रहे, नेगेटिव Q या Q। ओके, P और नॉट Q, ये सब क्या है, फंडामेंटल डिसजंक्शन है। ठीक है, तो फंडामेंटल डिसजंक्शन क्या होता है, फंडामेंटल डिसजंक्शन हमेशा ट्रू होता है। ओके,
अगर मान लो एक वैल्यू है पी और उसका मैं फंडामेंटल डिसजंक्शन ले रहा हूँ विथ नेगेटिव पी, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसको बोलते हैं फंडामेंटल डिसजंक्शन। तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? स्टेटमेंट फॉर्म विच इज ए कंजंक्शन ऑफ, यहाँ हमें ध्यान देना है, कंजंक्शन ऑफ व्हाट? फंडामेंटल डिसजंक्शन। तो ये कंजंक्शन है किसका? इस फंडामेंटल डिसजंक्शन का। इसको बोलेंगे सीएनएफ, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अभी हम लोग देखते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन सीएनएफ। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? ठीक है, मेनली तीन प्रोसीजर है, तीन स्टेप्स हैं किसी भी स्टेटमेंट को सीएनएफ के फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला इसमें क्या है, अगर कहीं भी मुझे P इम्प्लाइज Q मिले, उसके जगह हम लोग लिख देंगे नॉट P और Q। ठीक है, या P डबल इम्प्लाइज Q मिले, उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट P और Q एंड Q और नॉट P। या तो ये लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, जैसा मुझे जरूरत पड़ेगा, P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q। तो इसको हम या तो इसमें चेंज कर सकते हैं या इसमें चेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हमारा क्वेश्चन किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। दूसरा है दूसरा है अगर नेगेटिव सिंबल कहीं आ रहा है कंजंक्शन या डिसजंक्शन के पहले, तो उसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ लिखो अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो थ्योरम थे, कंजंक्शन का नेगेटिव और डिसजंक्शन का नेगेटिव। और यहाँ लास्ट स्टेप क्या है? अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। इफ रिक्वायर, अगर मुझे जरूरत पड़ा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे बस तीन स्टेप्स हैं किसी भी स्टेटमेंट को सीएनएफ फॉर्म में चेंज करने के लिए। यही तीन स्टेप हमारा काम आएगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सीएनएफ के फॉर्म में चेंज करना है। तो सीएनएफ का पहले डिफिनेशन याद होना चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है। तो सीएनएफ का मतलब होता है कंजंक्शन ऑफ फंडामेंटल डिसजंक्शन। तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट आए वो कंजंक्शन हो किसका? डिसजंक्शन का। ठीक है, यहाँ फंडामेंटल डिसजंक्शन का मतलब क्या है? वो डिसजंक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे नेगेटिव के फॉर्म में रहे चाहे पॉजिटिव के फॉर्म में। ओके, तो अभी देखें, P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज क्यू है। ओके, P एंड P इम्प्लाइज क्यू है। तो पहला स्टेप क्या था? P इम्प्लाइज क्यू को किस में चेंज करेंगे? नॉट P और Q में। ओके, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ नॉट P और Q। अभी देखो ध्यान से, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब ये सिंबल क्या होता है? कंजंक्शन का। और ये वाला क्या है? फंडामेंटल डिसजंक्शन है, क्योंकि ये दो वेरिएबल के बीच में क्या है? और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन क्या होता है? डिसजंक्शन। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया? सीएनएफ के फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं नॉट पी इम्प्लाइज आर डबल इम्प्लाइज, सॉरी, एंड पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो देखो, इसके करने के वही पूरा स्टेप्स हमें फॉलो करना है। इसके जगह ये रिप्लेस करेंगे, इसके जगह ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, वेर एवर इट रिक्वायर्ड, जहाँ जैसा जरूरत रहेगा वैसा हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी कंजंक्शन के फॉर्म में है, लेकिन ये फंडामेंटल डिजंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल डिजंक्शन में कौन सा सिंबल आता है? वेज का। ठीक है, जब तक वेज ऑपरेशन नहीं आएगा तब तक ये फंडामेंटल डिजंक्शन नहीं होगा। बस मुझे इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन कंजंक्शन फॉर्म। बट दिस इज नॉट सी एनफ बिकॉज
इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन ऑफ फंडामेंटल डिसजंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ, तो बाई प्रॉपर्टी ये क्या होता है, पी और आर होता है, ये एंड एज इट इज, पी डबल इम्प्लाइज क्यू है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, बट मुझे इसका ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट पी और क्यू एंड नॉट क्यू और पी। ओके, और डबल नेगेशन मीन्स पॉजिटिव। ओके, ये हो जाएगा नॉट पी और आर, ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ओके, अभी ये एक ब्रैकेट में है, तो एसोसिएटिव ला यहाँ लगा सकते हैं। एसोसिएटिव ला क्या होता है, ए एंड बी एंड सी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एंड बी एंड सी। अगर दोनों अंदर, या मतलब अंदर का सिंबल और बाहर का सिंबल सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बाई दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट पी और आर एंड नॉट पी और क्यू एंड नॉट क्यू, सॉरी नॉट क्यू और पी। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, फंडामेंटल डिस्जंक्शन है, क्योंकि ये वेज है अंदर, और बाहर क्या है, एंड है। तो ये हमारा क्या हो गया, सी एन एफ के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन ऑफ फंडामेंटल डिस्जंक्शन है। ओके। ओके, अभी हम लोग ने देखा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और सी एन एफ क्या होता है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं डीएनएफ क्या होता है। तो देखो नाम से ही पता चला, डीएनएफ, डीएनएफ का मतलब है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये डिसजंक्शन ऑफ फंडामेंटल कंजंक्शन है। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर डिसजंक्शन ऑफ फंडामेंटल कंजंक्शन के फॉर्म में दिखे, दैट इज डीएनएफ। तो ए स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन है, ए स्टेटमेंट फॉर्म which is a disjunction, which is a disjunction of fundamental conjunction। तो फंडामेंटल कंजंक्शन का अगर डिसजंक्शन बन रहा है, तो उसको बोलते हैं डीएनएफ। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो जैसे ये क्या है, पी एंड क्यू और आर, तो ये क्या है, डीएनएफ है। क्यों, क्योंकि ये डिसजंक्शन है किसका, फंडामेंटल कंजंक्शन का। ये कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, तो ये क्या है, डिसजंक्शन ऑफ फंडामेंटल कंजंक्शन का, तो इसको हम बोलेंगे डीएनएफ। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, पी एंड क्यू और पी एंड आर, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा कंजंक्शन, और ये भी है हमारा कंजंक्शन। तो दो कंजंक्शन का क्या ले रहे हैं, डिसजंक्शन, तो इसलिए क्या है, डीएनएफ। ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हो, पी एंड नॉट क्यू और पी एंड नॉट आर, तो ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर। तो ये कंजंक्शन और ये कंजंक्शन, तो दो कंजंक्शन के बीच में क्या है, डिसजंक्शन, तो इसलिए क्या है, डीएनएफ फॉर्म। तो डीएनएफ इज ए स्टेटमेंट विच इज ए डिसजंक्शन ऑफ फंडामेंटल कंजंक्शन। तो फंडामेंटल कंजंक्शन का डिसजंक्शन लेंगे, उसको बोलेंगे डीएनएफ फॉर्म। ओके, अभी हम देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, कि प्रोसीजर क्या है, किसी भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में दिया है उसको डीएनएफ में चेंज करना है। तो पहला है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोसीजर टू ऑब्टेन ए डीएनएफ।
ठीक है, डीएनएफ में फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। तो इसमें पहला है, अगर कहीं भी पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसके जगह लिखेंगे नॉट पी और क्यू। ठीक है, या अगर पी डबल इम्प्लाइज क्यू है तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ नॉट पी और क्यू एंड नॉट क्यू और पी। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये भी लिख सकता हूँ सेकंड वाला स्टेटमेंट, नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी एंड क्यू। जैसा मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा मैं लिखूंगा, पी एंड क्यू सॉरी। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ वी कैन यूज देयर। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब जरूरत पड़ेगा तो हम लगा देंगे। ठीक है, डबल नेगेशन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये सब क्या है, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। तीसरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी विल अप्लाई व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमारे सामने है पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो इसको मुझे चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये डीएनएफ के फॉर्म में है। तो डीएनएफ का मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ तो डिसजंक्शन है ही नहीं, ये क्या है, कंजंक्शन है। तो इट इज नॉट गिवन इन डिसजंक्शन फॉर्म, तो राइट एज इट इज व्हाट इज गिवन। अभी देखो, पहला स्टेप क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू आया तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट पी और क्यू। सो यू कैन राइट हियर नॉट पी और क्यू। ओके, अभी अगर मैं बाहर देखूं तो एंड ऑपरेटर है और अंदर देखूं तो और है। तो इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या रहता है, ए इन एंड बी और सी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एंड बी और A and C. So by using this property, we can write P and not P or P and Q. Okay. Actually, P and not P का वैल्यू हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, बट इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये डीएनएफ के फॉर्म में दिखे। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनएफ का फॉर्म। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये डीएनएफ के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये क्या है, डिसजंक्शन ऑफ दिस कंजंक्शन, ये दो कंजंक्शन है इसके बीच में डिसजंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज इन डीएनएफ फॉर्म। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, P implies Q एंड नॉट P एंड Q दिया है। तो इसको मुझे डीएनएफ के फॉर्म में चेंज करना है। तो डीएनएफ के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं चेंज करता हूँ, नॉट P एंड Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इम्प्लाइज Q को मैं लिख सकता हूँ नॉट P और Q, ये एंड एज इट इज नॉट P एंड Q। ओके, अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मान लो ये क्या है, ये पूरा ये पूरा A मान लेता हूँ, ये B और C मान लेता हूँ। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी विल गेट P एंड नॉट P एंड Q और Q एंड नॉट P एंड Q। ओके, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है ए स्टार बी स्टार सी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्टार बी स्टार सी। अगर ऑपरेशन सेम सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी विल गेट पी एंड नॉट पी एंड क्यू और क्यू एंड
Q and not P. So by applying associativity and commutativity, we will get this step. Okay. अभी देखो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर ये सेम सेम है एंड ऑपरेटर है तो एक ही बार मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा नॉट P एंड Q। और इसमें देखो ये क्या है, इसमें मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो Q एंड Q क्या हो जाएगा, सिंपल Q नॉट Q। तो यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये DNF के फॉर्म में है? यस, ये DNF के फॉर्म में है, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है। तो दो कंजंक्शन के बीच में क्या है, डिसजंक्शन, तो इसलिए क्या है, DNF। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव नॉट P implies Q एंड R, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट P और, ठीक है, नॉट P और Q एंड R। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट P और का हो गया एंड, हाँ, तो नॉट P क्या हो जाएगा, P एंड नॉट Q एंड R। ओके, now we again applying De Morgan's law we get AR। अब यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हो जाएगा नॉट Q और P एंड नॉट R। ये क्या होगा, डिसजंक्शन के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, इनके बीच में डिसजंक्शन है, तो ये DNF के फॉर्म में होगा। तो ये था हमारा DNF में डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके।